नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये न्यूज़ तो पता होगी और इस न्यूज़ पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है और 30,000 पदों की बात की जा रही है। हालांकि ये न्यूज़ है ना, अभी ऐसा 100% तो है नहीं कि 30,000 पद आएंगे, तो हम चले मान लेते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है दोस्तों कि जैसे वर्ग 1 की आपकी परीक्षा आई है ना, 8,000 पदों पर, तो वर्ग 2 की भी भर्ती परीक्षा आएगी, 100% आएगी, है ना। तो ये तो हमें बिल्कुल पता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने पद आ सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कितने पद आ सकते हैं उस पर हम बात करें, लेकिन हम यहाँ पर कम से कम इतने पद तो आएंगे ही वर्ग 2 में, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब अधिक से अधिक तो डिपार्टमेंट क्या है कि बाद में बढ़ा भी देता है, आपने देखा होगा, ठीक है। वो विभाग के ऊपर है, सिचुएशन के ऊपर है ना, किस तरह सिचुएशन है, विभाग क्या सोच रहा है, हमारे गवर्नमेंट क्या सोच रही है ना। तो वो एक अलग इशू है, लेकिन कम से कम कितने पद आएंगे उस पर हम बात करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो किन सब्जेक्ट में ज़्यादा पद आएंगे। देखो, इस वीडियो को आप गलत मत लेना कि सब्जेक्ट का, अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हो तो अगर आपको लगे कि नहीं सर तो ऐसे जानबूझकर बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप दिल में मत लेना, क्योंकि जो रियलिटी है दोस्तों हम वही बात करेंगे। तो अगर हम देखिए, वर्ग 1 में अगर हम वर्ग 2 में अगर हम डीपीआई की बात करें तो डीपीआई में आपकी जो वर्ग 2 में कम से कम पद आएंगे 5,000 तो आएंगे ही दोस्तों। ये तो अब मान के ही चले, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, इससे पद ज़्यादा भी हो सकते हैं। वही TWD मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट में अगर हम देखें, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो इसमें भी कम से कम आप 5,000 मानो, तो ये 10,000 आपके पद हो रहे हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि पद बढ़ सकते हैं दोनों में, ठीक है। तो कम से कम 10,000 पदों पर आपको नोटिफिकेशन देखने को ही मिलेगा, है ना। और इससे ज़्यादा पद भी आ सकते हैं। अब ये तो पद है। अब देखिए कि इसमें कौन से विषय में ज़्यादा पद आ सकते हैं। अब यहाँ ज़्यादा से मतलब क्या है? ज़्यादा से मतलब है कि जितने सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिंदी है, हिंदी, सोशल साइंस, है ना, साइंस, ठीक है, उसके बाद आपका मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, है ना। अब इन सब्जेक्ट में पद तो आएंगे, है ना, लेकिन अगर आप देखोगे ज़्यादा पद, तो ज़्यादा पद दोस्तों मैथ्स और इंग्लिश में ही आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट में पद नहीं आएंगे। पिछली बार बहुत कम पद आए थे तो उसका बहुत विरोध हुआ था। तो गवर्नमेंट, हो सकता है विभाग इस बार इस चीज़ को ध्यान रखे कि पिछली बार पद कम देने से इतने विरोध हुआ, इतना आंदोलन हुआ, ठीक है। तो और अभी चुनाव है, तो इन विषयों में भी पद तो आएंगे, अच्छे ही पद आएंगे, सम्मानजनक पद देंगे ही वो। लेकिन उस देने के बाद भी ज़्यादा पद अगर देखोगे तो आपके मैथ्स और इंग्लिश में ही होंगे आएंगे। अब इसके पीछे रीजन दोस्तों आप सबको पता है, इसके लिए बुरा मत मानना, जो बात है वही मैं दिखा रहा हूँ। रीजन जानना है तो आपको पता होगा, जब वर्ग 2 का रोस्टर आया था पहली बार, तब जो विभागों की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से क्या बयान थे कि इंग्लिश और मैथ्स के पद क्यों ज़्यादा आते हैं, है ना। उनका ये कहना है कि जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, उसी हिसाब से रोस्टर जारी किया जाता है। अब हमें ये देखना है, मेन फोकस इस बात पे भी है कि जो रेस्ट सब्जेक्ट है, जो बाकी के सब्जेक्ट है, इनमें आप पद तो कम दोगे, लेकिन इनमें सम्मानजनक पद देना चाहिए। मतलब इतने भी कम नहीं देना चाहिए कि किसी का सिलेक्शन ही ना हो। कम से कम इतने पद तो दो कि कैंडिडेट का सिलेक्शन, अधिक से अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मेरी बात को समझ लो, है ना। हाँ, तो चलिए आप देखते हैं क्या होता है। जब भी रोस्टर आएगा तब पता चलेगा, जब भर्ती आएगी तब पता चलेगा। बाकी ये जो मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, ये पिछले अनुभव के आधार पर दी है। मैं मन से आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मैं मन से कुछ भी दे रहा आपको केवल बता दे रहा हूँ, है ना। पिछला अनुभव है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे या फिर जो 2018 से जो मुझसे जुड़े हैं, उनको सब पता है इन चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।